माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं दीपाली पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं अद्वैत एजुकेशन पर। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं यहां पर साइंस डील कर रही हूं, जहां पर हम करंट तक पहुंच चुके हैं। हमारा फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में क्या डील किया था। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या कहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने देखा था विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है भाई? फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट, है ना। मतलब आपका आवेश का प्रवाह ही क्या है? विद्युत धारा है। अब विद्युत धारा का जो प्रकार है, विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है, तो बेसिकली विद्युत धारा दो तरह की होती है, एसी और डीसी। एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट का मतलब है दिष्ट धारा। अब प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है और दिष्ट धारा क्या होता है, आइए देखते हैं। पहले बात करते हैं डायरेक्ट करंट क्या होता है। विद्युत धारा बेसिकली दो तरह की होती है ना, एसी और डीसी हमने देखा। दिष्ट धारा वह धारा है जिस धारा का परिमाण एवं दिशा दोनों ही नहीं बदलता। ठीक है, ध्यान रखना, परिमाण एवं दिशा दोनों ही नहीं बदलता, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। अ करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डज नॉट चेंज ओवर टाइम इज कॉल्ड द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एक ही दिशा में चार्ज क्या होता है, इसमें फ्लो होता है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर बना हुआ है कि समय के रिस्पेक्ट में यदि आपकी कोई धारा है, दिष्ट धारा को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। दिष्ट धारा कह रहा है यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही दिशा में प्रवाह करती है। यदि मैंने कहा I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, डीसी यदि मैंने कहा है, तो डीसी का मतलब है कि इस धारा का जो परिमाण है वो 2 एम्पियर कुछ इस तरीके से हम बताएंगे, कांस्टेंट होती है। इसमें हमारा पोलैरिटी चेंजेस नहीं होता। देखो ये जो है आपका यहाँ पर ओरिजिन होता है, ठीक है, इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन यदि हमने कहा प्लस 2 वोल्ट है डीसी, तो आपका क्या होगा, इसी डायरेक्शन में ऐसा चलता रहेगा। लेकिन एसी क्या होती है, पोलैरिटी कुछ ऐसी होती है, एसी आपकी दोनों ही पोलैरिटी में लाई करती है, कुछ ऐसा अभी हम देखेंगे। तो आप बस इतना समझो कि जो दिष्ट धारा होती है वो दिशा तथा परिमाण नहीं बदलता है। जैसे ये क्या है आपका, इस एग्जांपल में देखो, दिष्ट धारा परिमाण नहीं बदलता, कुछ इस तरीके से सीधा चलता है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब कह रहा है डीसी धारा मतलब डीसी करंट के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो सेल, बैटरी, डीसी डायनमो। हमको भी पता है भाई, इतना तो हम भी जानते हैं कि सेल से मिलने वाली जो धारा है वो डीसी धारा है, ठीक है। बैटरी से जो मिलती है करंट वो भी क्या है, हमारी डीसी करंट है, दिष्ट धारा है। डायनमो, डीसी डायनमो से यदि मिल रही है तो उसका आउटपुट भी क्या मिलेगा आपको, डीसी करंट मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा दिष्ट धारा। उसके बाद देखते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, या कि कहें कि अल्टरनेटिंग करंट क्या है। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? वह धारा जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तनशील होता रहता है, समय के हिसाब से बदलेगा। ये आपका समय का एक्सिस है ना, टी, ठीक है ना, इस समय के हिसाब से बदल रहा है। यदि समय 0 पर देखो, इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, देखो यदि समय 0 सपोज कर लो, 1 2 3 4, तो बताओ t बराबर 1 सेकंड पर वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पर 0 है। लेकिन मैं कहूं कि t बराबर 0.5 पे वैल्यू कितनी है, तो सपोज कर लो यहाँ पर 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर, यानी कि इसका दिशा तो बदल ही रहा है, साथ में समय के हिसाब से परिमाण भी चेंज होता है। तो आप क्या कहोगे कि जो अल्टरनेटिंग करंट है कैन बी डिफाइंड एज अ करंट दैट चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में इसका क्या होता है, दिशा परिमाण चेंज होता है। ठीक है, दिशा कुछ ऐसी है,
ऐसी है, देखो ऐसी होती जा रही है। दिशा परिमाण दोनों ही चेंज हो रहा है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि ये एसी करंट होती है, पीरियोडिक सिग्नल होता है। तो पीरियोडिक सिग्नल का मतलब होता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना समझ लो कि पीरियोडिक सिग्नल जो होता है ना, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता रहता है। जैसे सपोज करो कि इस टाइम पीरियड टी है ना, तो टी के बाद ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, आप इतना समझो कि क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद क्या होता है, इसका सिग्नल रिपीट होता रहता है। और current whose magnitude and direction both are variable with respect to the time is called as the alternating current या AC current। यहाँ पर देखो चार्ज के फ्लो से बताया है। डायरेक्ट करंट में हमने कहा चार्ज के जो फ्लो का डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में होता है, एक ही दिशा में हमारी करंट फ्लो कर रही होती है, ठीक है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है, AC करंट है, उसमें हमारा दोनों दिशा में चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिशा में हमारी करंट क्या होती है, फ्लो कर रही होती है। लेकिन हमने देखा था कि डीसी करंट में क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होती है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब ही है कि चार्ज हमारा एक दिशा में क्या होगा, फ्लो होगा। क्लियर हुआ? देखो एसी डीसी से क्या क्वेश्चन बनता है कि एसी धारा में से, एसी एंड डीसी में से क्या ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। सपोज जैसे आपके यहाँ प्लग लगा हुआ है, आप मतलब प्लग लगा हुआ है फैन, कई बार होता है कि प्लग से हमें करंट मारता है, हमें थोड़ा सा फील होता है और हम फिर मतलब हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन यदि बैटरी से या कभी इन्वर्टर के पास, जिसके यहाँ भी इन्वर्टर लगा है, जिन बच्चों के यहाँ देखिएगा, वहां पे यदि बैटरी लगी है तो कभी भी नहीं सुनोगे कि बैटरी से करंट लगा तो कोई बंदा या बंदी जो है बच गया, नहीं बचते। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट करंट है ये ज्यादा डेंजरस होती है बजाय अल्टरनेटिंग करंट के। अल्टरनेटिंग, अब देखो आपका जो डायरेक्ट करंट है ना, आप देख रहे हो कि इसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं, सीधा चलता जा रहा है। आपको एक बार पकड़ा करंट तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो छोड़ेगा जब तक कि आप उसका कनेक्शन नहीं बंद करोगे, ठीक है। लेकिन यदि अल्टरनेटिंग करंट है तो क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, ठीक है। फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, जब आपका फ्लक्चुएशन की वजह से आप उसमें से करंट उतना हार्मफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ज्यादा हार्मफुल क्या है, एसी। अब कुछ डिफरेंस है जिससे क्वेश्चन बनते हैं एसी डीसी में। आओ देखते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला चीज कह रहा है अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी कैरिड। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमारी अल्टरनेटिंग करंट होती है, सेफ टू ट्रांसफर ओवर लॉन्गर सिटी डिस्टेंस एंड कैन प्रोवाइड मोर पावर। हाँ, ये एसी पावर है और डीसी पावर है, ठीक है। अब यदि हमको एसी और डीसी में ट्रैवल कराना है, आपको भेजना है, तो आप एसी को भेजना प्रेफर करोगे, क्योंकि ये जो होती है ज्यादा सेफ होती है, ठीक है, ट्रांसफर करने के लिए बड़े जगहों पर। दूसरा कह रहा है केस ऑफ द डायरेक्शन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी कि आपका एसी और डीसी करंट जब जनरेट करते हैं ना, तो एसी करंट को जनरेशन जो है वो कैसे होता है, रोटेटिंग मैग्नेट होता है और स्टेशनरी कॉइल होता है, ठीक है ना। स्टेशनरी कॉइल होता है और रोटेटिंग मैग्नेट होता है। डायरेक्ट करंट में स्टेडी मैग्नेटिज्म होता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया और आपका क्या हो गया, कॉइल रोटेट हो गया, यानी कि रोटेटिंग कॉइल होता है यहाँ पर, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनता है कि जो जनरेशन हमारा करंट का होता है अल्टरनेटिंग करंट का, उसमें हमारा स्टेशनरी क्या होता है, कॉइल, जबकि डायरेक्ट करंट में स्टेशनरी क्या होता है, फील्ड स्टेशनरी होता है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिममली 50 to 60 के बीच में वैरी करती है। अपने इंडिया में हम 50 हर्ट्ज मान के चलते हैं कि आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज 0। ये 0 क्यों होता है? देखो एक बात बताओ मुझे कि अल्टरनेटिंग करंट हमने बनाया कुछ ऐसा चलता है, ठीक है ना, कुछ ऐसी हमारी अल्टरनेटिंग करंट चलती है, जबकि हमारी जो डायरेक्ट करंट है वो कैसी चलती है, कुछ कांस्टेंट चलती है। और फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है, हमने पढ़ा है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। अब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, तो आप यदि सपोज करो कि
यहाँ पर आपने 1 सेकेंड लिया, यहाँ पर 2 सेकेंड, तो ऐसे करके हम देख पा रहे हैं कि इसमें तो साइकिल एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट करंट में भी साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं कर रहा है। इसीलिए डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। तो आप क्लियर रहोगे कि हमारा जो अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, लेकिन डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी 0 क्यों होती है? क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन कह रहा है इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल फ्लोइंग इन अ सर्किट। हाँ भाई, अभी अभी हमने देखा कि यहाँ पे डायरेक्शन जो है इसकी बदलती रहती है जब वो सर्किट में फ्लो होता है, लेकिन जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन इन द सर्किट। अगला है, अगला कह रहा है कि करंट जो है आपका, करंट जो है इट इज द करंट ऑफ मैग्नीट्यूड वेरिंग विद द टाइम, इट इज द करंट ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यस, ये क्या है? ये जो मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, वेरी करने के साथ साथ देखो हर एक डिफरेंट टाइम पर उसका मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता है, ठीक है। यदि और इसको बारीकी से समझना है तो आप ऐसे समझो कि जैसे ये आपका साइकिल है, ठीक है, तो डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट मैग्नीट्यूड, इस समय पर ये 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 मैग्नीट्यूड है, इस समय पर ये मैग्नीट्यूड, इस समय पर ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो डिफरेंट समय पर मैग्नीट्यूड डिफरेंट होता जाता है, लेकिन जो हमारी डायरेक्ट करंट है हर एक समय पर, चाहे इस समय पर, इस समय पर, इस समय पर, किसी भी समय पर देखोगे तो आपको सेम ही मैग्नीट्यूड मिल रहा है, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो हम कहेंगे कि हमारी जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बदलता रहता है, किंतु दिष्ट धारा का मैग्नीट्यूड जो है सेम रहता है, साथ ही उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है? एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। क्लियर? चलिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए एसी एंड डीसी करंट में। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चन बनाए तो आपसे बन जाना चाहिए। ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है? अभी अभी हमने देखा कि भाई ज्यादा डेंजरस हमारी अल्टरनेटिंग डीसी करंट होती है, सॉरी, ज्यादा डेंजरस डीसी होता है। क्यों होता है ज्यादा डेंजरस डीसी? हमने देखा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से जीरो फ्लक्चुएशन, मतलब कि आपका फ्लक्चुएशन ही नहीं है, डायरेक्ट करंट डायरेक्टली है, आपकी पूरी चेंजेस ही नहीं हो रहा है, तो आपको क्या होता है? आपकी बॉडी को वो छोड़ ही नहीं पाती है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। हम आगे आता है कि अब हमने ये तो देख लिया विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के प्रकार। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो होते हैं कि आपका विद्युत धारा को किस तरीके से, मतलब कहना चाहिए झेलने वाले जो कंपोनेंट है ना, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, यानी कि देखो 3 चीजें होती हैं, चालक, कुचालक और अर्धचालक। तो ये जो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका कंडक्टर। भाई आएगा कि नहीं आएगा? सबसे पहले आएगा आपका कंडक्टर, फिर आएगा सेमीकंडक्टर, उसके बाद आएगा इंसुलेटर। यदि आप उधर से चलेंगे तो ऐसा आएगा, या इधर से चलेंगे तो ऐसा भी चल सकते हैं। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते ही नहीं, जिनमें होता है जीरो कंडक्शन, ठीक है, कंडक्शन नहीं होता। सेमीकंडक्टर का मतलब है कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं, क्या क्या दिख रहा है? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, 2 ऐसे पदार्थ हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का गुण होता है, लेकिन पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, ठीक है। तो ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम है ये आपके अर्धचालक कहलाते हैं। और जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर क्या है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है, जैसे वाटर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है, सारी चीजें। इंसुलेटर क्या है? लकड़ी, ड्राई एयर, ग्लास एटसेट्रा। तो ये तीनों चीज क्या होती है अब अपन देखते हैं। साथ ही एक चीज और, जो कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होता है ये कैसे होता है? देखो इतना तो नहीं आएगा, ये अपन सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे वैसे भी, लेकिन एग्जाम में क्या पूछता है कि जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर में एनर्जी बैंड या एनर्जी गैप कितना होता है? तो आप देख रहे हो कि कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में क्या है? एनर्जी गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहेंगे नो एनर्जी गैप। कोई एनर्जी गैप नहीं होता कंडक्टर में, जीरो
एनर्जी गैप होता है। सेमीकंडक्टर में कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप होता है, यानी जो गैप है ये कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो एग्जाम में पूछता है कि सेमीकंडक्टर में कितना एनर्जी गैप होता है, तो आप कहोगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और इंसुलेटर में कितना होता है, तो मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको भी हिंदी के लिए मत बोल देना, हिंदी में भी इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो पूछता है आपके एग्जाम में कि कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रॉन गैप कितना होता है, एनर्जी गैप, और सेमीकंडक्टर में कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर में कितना होता है, तो ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। चलिए अब देखते हैं कि हमारा कंडक्टर क्या होता है या चालक पदार्थ क्या कहलाते हैं। जिन पदार्थों से आवेश का प्रवाह सरलता से हो जाता है उन्हें विद्युत चालक का पदार्थ कहते हैं। सभी धातुएं, ऑल मेटल, जितने भी मेटल्स हैं, चांदी हो, पारा हो, तांबा हो, लोहा हो इत्यादि, या एसिडिक वाटर हो, लवण हो, सॉल्ट्स हो, जो भी आपके क्या हैं, जीवों का शरीर, ये सब पृथ्वी के क्या है, पृथ्वी, साथ ही पृथ्वी भी क्या है, विद्युत की चालक कहलाती है। यानी कि कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो पदार्थ आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालक कहें या कंडक्टर कहें, ठीक है। द सब्सटेंस with which the charge flows easily are called, जिसमें से करंट फ्लो हो जाती है, या कहें कि जिसमें से चार्ज का फ्लो इजीली हो जाता है, कि करंट क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है। तो फ्लो ऑफ चार्ज यदि इजीली हो पा रहा है तो वो आपका कहलाएगा चालक या कंडक्टर। कंडक्टर के जो एग्जाम्पल्स है वो क्या क्या है, सिल्वर यानी कि चांदी, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल दिखाए गए हैं। आप जब देखते हो तो उनको वायर के फॉर्म में देखते हो, जैसे आप वायर देखते हो नॉर्मली तो बाहर से क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं ग्रीन कलर का, अंदर से आप कॉपर कलर का वायर देखते हो पतला पतला, तो वो आपका मेन मतलब फॉर्म होता है। ये तो आपका रॉ मटेरियल दिखाया गया है। तो ये जो मेटल्स हैं आपकी क्या होती हैं, चालक होती हैं विद्युत धारा के। लेकिन चांदी बहुत महंगा होता है, इसलिए हम तार में मतलब जो मेनली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराने के लिए क्या यूज करते हैं, कॉपर का यूज करते हैं। तो हमारा विद्युत मतलब चालक पदार्थ क्या हुए, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, वो चालक पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम में क्या पूछेगा, चालक क्या है, ठीक है, चालक पदार्थ क्या है, साथ ही कोई भी एग्जाम्पल दे देगा। क्या एल्यूमिनियम विद्युत धारा का चालक पदार्थ है, क्या एल्यूमिनियम कुचालक है, क्या एल्यूमिनियम सेमीकंडक्टर है, ऐसा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए चालक के बाद हम देखते हैं कि कुचालक या इंसुलेटर क्या होते हैं। वे पदार्थ जिनमें से होकर आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता, या कहें कि जिनमें से विद्युत धारा नहीं बह सकती, वो आपके इंसुलेटर कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल है मोम, सूखी लकड़ी, डिजिटल वाटर, कांच, एबोनाइट, रेशम, चीनी मिट्टी। एन इंसुलेटर इज अ मटेरियल दैट डज नॉट कंडक्टेड इलेक्ट्रिकली करंट, मतलब कि जिसमें से इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो नहीं होती, आप इतना समझो वो क्या होते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर है वुड, लकड़ी, ठीक है, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा, जिन चीजों में से भी आपकी करंट फ्लो नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, इंसुलेटर कहलाते हैं। इंसुलेटर के बाद आता है कि सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य अवस्था में कुचालक होते हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों, जैसे मैंने कहा था उच्च ताप, या हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, या हमने उसमें कुछ अशुद्धि मिला दी, ठीक है। अब जो भी हमारा मेन मटेरियल है उसमें हमने थोड़ी सी अशुद्धि मिला दी, तो वो क्या बन जाता है, चालक जैसा व्यवहार करने लगता है। यानी कि पहले से वो चालक नहीं था, ठीक है, पहले से जो चालक थे वो तो अलग हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब अलग हो गए, चांदी। लेकिन जो कुछ हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह हैं, इनमें कुछ यदि हम अशुद्धि मिला देते हैं, फास्फोरस वगैरह की, तो ये क्या हो जाता है, आपका चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, जिसको हम कहते हैं अर्धचालक। सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल्स which have a conductivity between conductor and non-conductor, या कहें इंसुलेटर। तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है वो किसके बीच में लाया करता है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में लाया करता है इसकी कंडक्टिविटी, ठीक है, सेमीकंडक्टर की। तो सेमीकंडक्टर्स कैन बी प्योर एलिमेंट सच एज सिलिकॉन और जर्मेनियम, और कंपाउंड एज गैलीनियम, आर्सेनाइड और कैडमियम सेलेनाइड होता है, ठीक है, कैडमियम सेलेनाइड,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्धचालक के बाद कह रहा है अतिचालक या सुपर कंडक्टर। अब हमने देख लिए मेन सुपर कंडक्टर क्या है। देखो कंडक्टर तो ठीक है भाई, चालक तो होता है सुपर कंडक्टर, बोलते हैं ना सुपर से भी ऊपर की परफॉर्मेंस, वैसे ही वाला है कि कंडक्टर तो है चालक, उसका जो सुपर कंडक्टर होता है वो क्या कहता है कि वे पदार्थ जो निम्न ताप पर अधिक चालक हो जाते हैं, यानी कि उन्हें अतिचालक कहते हैं कि निम्न ताप पर इनका विद्युत प्रतिरोध एकदम शून्य हो जाता है। एकदम आइडियल कंडीशन कही जा रही है, बस पॉसिबल ही नहीं होता है कि आपका रेजिस्टेंस टोटली जीरो हो, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि सुपर कंडक्टर वो मटेरियल है जहां पर रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस पूरा जीरो हो गया मतलब करंट कितनी फ्लो होगी, बहुत ज्यादा फ्लो होगी, पूरी फ्लो होगी, इसीलिए हम कहेंगे कि सुपर कंडक्टर है। इसमें से क्या हो रहा है, पूरी करंट फ्लो हो रही है। इसकी चालकता जो है, कंडक्टिविटी, वो असीमित होती है। मटेरियल्स दैट become more conductive at lower temperature are called the superconductor materials. The reason is that, इसका reason क्या है, at low temperature their electrical resistance is extremely low. यदि हम low temperature पे क्या करते हैं, यानी कि जब हमारा कम ताप होता है, कम तापमान होता है, कम तापमान में इनका जो रेजिस्टेंस होता है ना, प्रतिरोध, वो शून्य हो जाता है। और जब प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो हमारी कंडक्टिविटी क्या होती है, यानी कि जो इसकी कंडक्टिविटी वो बहुत ज्यादा हो जाती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं सुपर कंडक्टर मटेरियल। तो मेनली तीन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, कुचालक क्या है, ठीक है। तो चालक हमें पता है कि जिनमें से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराती है वो आपके चालक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर है कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सारे जो मेटल्स हैं ये कंडक्टिंग पदार्थ मटेरियल्स कहलाते हैं। उसके बाद होता है सेमीकंडक्टर, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में जिनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। उसके बाद होता है इंसुलेटर, जिसमें से करंट फ्लो ही नहीं कराएगी, ठीक है। कुचालक पदार्थ वे होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाह ही नहीं करती। क्या कभी लकड़ी में से करती है? नहीं करती ना, तो प्रवाह ही नहीं करती, वो विद्युत धारा के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो क्लियर हुआ? तो चलिए, काफी कुछ हमने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ लिया है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर के, जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में PYQs के साथ, प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू क्लास।